वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसमें मैंने आपको दो टेंस बता दिए थे, दो। पहला जो टेंस बताया था उसकी जो पैसिव वॉइस बताई थी, पहला टेंस था आपका कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा था, प्रेजेंट सिंपल। इसकी मैंने आपको सिंपल सेंटेंस वाली एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बता चुका हूं, समझ लो। इसकी कैसे बताए थे एक बार रिपीटिशन देख लो आप। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, इस टेंस के एक्टिव वॉइस टू, ठीक है, पैसिव वॉइस के एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये कहा था आई टीच इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा था कि इसको अपन जो कहेंगे वो क्या कह सकते हैं, फिर मैंने कहा था कि इसको कह सकते हैं अपन, फिर मैंने इसको कहा था इसको कह सकते हैं अपन। अगर मैं हिंदी में चलूं, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है, कर्ता क्रिया और कर्म, ये कह सकते हो आप। यही तक बात थी अपनी। मैंने आपसे ये कहा था कि भाई कर्म को आपको कर्ता की जगह और कर्ता को बाय लगाकर कर्म की जगह, यही तो कहा था। मैंने ये कहा था कि जो टेंस आपका दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, कौन सा टेंस दे रखा है, क्लियर है। मैंने कहा था कि जो टेंस दिया हुआ होता है उसकी पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वो अगले टेंस में बनती है, अगले टेंस में पैसिव वॉइस बनती है। अब अगले टेंस में कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम। ये आपको पता है कि विच किसके साथ आता है, ही, सी, इट और देम, आई, और ये आता है यू, वी और दे, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस में जब वो सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब। कोई इश्यू नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब चाहे कुछ भी हो, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो इसको अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस में चेंज करें, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करें तो पहले कर्म को कर्ता की जगह लेकर क्या हो, तो ये आ जाएगा क्या आपका, आ गया। अब अगले टेंस की इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, इन तीनों में से, इन तीनों में से लेनी है हेल्पिंग वर्ब आप। तो यहाँ पर अंग्रेजी क्या है, एक नेम है, अंग्रेजी क्या है, नेम। तो नेम हमारा किस में आ रहा है, इज में, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, आ गया। फिर मैंने कहा कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमको इसकी देखनी है। इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, टी ए यू जी एच ई, सब समझ गए। फर्स्ट तो ऑलरेडी दे रखी है, सेकंड भी यही होती है, और इसी को आप क्या कह सकते हो, थर्ड कह सकते हो। तो इसकी सेकंड और थर्ड ये होती है, तो ऐसे कैसे थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी, टी ए यू जी एच। मैंने कहा था कि कर्ता को जब कर्म में बदला जाता है तो उससे पहले यूज होता है आपका बाय, तो क्या लग जाएगा यहाँ, ठीक है। बी कैपिटल में तो इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो आप, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, समझ गए बात को। इंग्लिश के अंदर कैपिटल बीच में लिखना इंपोर्टेंट नहीं माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये आई है, तो आई का इधर क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर। हाँ वीणा जी, समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमने कंटिन्यूअस की भी कंप्लीट कर लिए, और आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वो टेंस चलेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस चलेगा, ठीक है। क्लीन कर दे इसको, ये लो, आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेडिंग डाल लीजिए सारे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे आज। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ,
बेसिक समझ में आ रहा है? बेसिक बताओ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही समझ लो आप, सबसे बेटर ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस पहले मैं कंप्लीट राइट कर लेता हूं, उसके बाद में आपको राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट आएगा। जो टेंस के अंदर जो फॉर्मूला है ना, वही सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा यहाँ एक्टिव वॉइस में। इसमें सब्जेक्ट आ गया प्लस हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप इसको बेसिक अगर देखो तो आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी को मान लीजिए पता नहीं है गुरुजी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमें क्या पता, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो हैव और हैज। इट इज क्लियर। प्लस आप क्या कह सकते हो इसको वर्ब की, प्लस आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर, बताओ टेंस से मैच करता है कि नहीं करता है। इसको आप एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट कह सकते हो, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट आप इसको कह सकते हो। अब अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस में गुरुजी हम बदलेंगे तो फॉर्मेट में क्या चेंजेस होगा, तो फॉर्मेट में जो चेंज होगा ना बेटा वो ऐसे होगा कि सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का रूप ले लेगा यार, तो इधर क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, क्लियर है। उसके बाद में आपका हैड और हैड ये कर्ता के अनुसार आएगा। अगर कर्ता मान लीजिए सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर कर्ता मान लीजिए प्लूरल है तो क्या आएगा, हैड। समझ रहे हो इस बात को। अब सिंगुलर प्लूरल क्या गुरुजी हमें तो पता ही नहीं है, तो सिंगुलर प्लूरल ऐसे, जैसे मान लीजिए हैज, हैज आता है सिर्फ ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और हैव आता है आई वी यू और, क्लियर है। तो आप इनको तो प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हो और इनको कह सकते हो आप सिंगुलर, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका जब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तब यूज करना है। तो ये यहां पर आ जाएगा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या लग जाएगा, पैसिव वॉइस में बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इन दोनों में से एक आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग आएगा। कहीं सोच रहे हो कि दोनों ही लगा दो, आप दोनों नहीं लगाने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना, या तो हैज, अगर मान लीजिए ही सी इट नेम आ गया तो क्या लगाना है आपको, हैज। अगर आई वी यू दे आ गया तो क्या लगाना है, बीन तो दोनों के साथ ही है। प्लस आपको यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस फिर क्या लगाना है यहाँ पर, बाय। क्या लगाना है, बाय। और बाय लगाने के बाद में सब्जेक्ट को क्या बना के लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रूप लेने जा रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर किसका रूप ले रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट फिर बाय के बाद आ जाएगा। समझ में आई बात। अब मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न ए लेटर, आई हैव रिटर्न ए। अब सर जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम फॉर्मूले से मैच करें तो आ जाओ फॉर्मेट पे। जैसे कि मैं आई को क्या कह सकता हूं, पहला नंबर एक रूप दे दीजिए, इसको दे दिया फॉर्मेट में, एक इसको दे दो, दो इसको दे दो, तीसरा रूप इसको दे दो, और फोर्थ नंबर का रूप आप इसको दे सकते हो। समझ गए बात को। पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारा मैच करो, है बारह। मैंने कहा था ना इन दोनों में से एक ही आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो आई किसके साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आई आया, साथ में है आया, वर्ग की क्या आ गया यहाँ पर थर्ड, इसको तीसरा रूप, ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। याद रखना लेटर एक नाउन है और नाउन के साथ में आर्टिकल यहाँ पर क्या है, ए। आर्टिकल क्या है, ए। इसके बारे में मैं आपको ना बिफोर 5 डेज, बिफोर 10 डेज पहले आपको मैं रूबरू करा चुका हूं कि भाई आर्टिकल कैसे कहाँ यूज होता है, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अब इसी में आप जो है ना यहाँ पर इस फॉर्मेट को ऐसे बदल लो कि 4 नंबर को समझ लो,
फिर उसके बाद में 2 नंबर को, ठीक है। उसके बाद में बीन हमारा हैजेड के साथ आता ही है, क्योंकि अगले टेंस में जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। होती है कि नहीं होती है? तो इसको 2 नंबर दे दिया पूरे को, और फिर इसको दे सकते हो आप क्या, यहां पर कौन सा तीसरा, तो तीसरा तीसरे पे रहेगा, ध्यान रखना। फिर ये 4th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा बाय, ठीक है। और 5th नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। 5th नंबर पे क्या आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्मेट में जब आना है, तो आपको चौथे नंबर पे ध्यान देना, चौथा नंबर हमारा कहाँ है। तो चौथा नंबर हमारा कहाँ है, ए लेटर। फॉर्मेट पे ध्यान देना, फॉर्मेट चल रहा है उस पर ध्यान देना। आपको 4th नंबर है, पहले 4th नंबर ही लेना है फॉर्मेट के अनुसार, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव का, ठीक है। और ये हमारा होने जा रहा है किसका, पैसिव। तो फॉर्मेट में पैसिव हमारा क्या कह रहा है, चौथे नंबर को लाओ, तो ए लेटर, ये आ गया सर जी। सर जी ये लेटर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हैज और हैव दोनों में से एक लेना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। जो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट वही चलता है साथ में जो ऊपर लिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो सब्जेक्ट लिख रहा है सेम वही रहेगा, आई वी यू दे, क्योंकि सब्जेक्ट कभी चेंज थोड़ी होता है। भाई आप सोच रहे हो कि बीन लग गया, बीन लगने से स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, सब्जेक्ट की कभी भी स्थिति नहीं बदलेगी, सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जैसे ही हमारा ए लेटर आया, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ए लेटर नेम ही तो है, लेटर एक नाउन हो गया, नाउन के साथ ये आर्टिकल आ रहा है। तो यहाँ पर इससे ए लेटर के अकॉर्डिंग नेम है, तो नेम हमारा कहाँ है बीन में। या फिर फॉर्मेट पे चलो आप, तो फॉर्मेट हमारा बोल रहा है कि दूसरे नंबर पे हैज बीन या फिर हैव बीन में से लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्लियर है। फॉर्मेट बोल रहा है 3rd नंबर पे वर्ब की 3rd फॉर्म लगाओ, तो 3rd नंबर पे वर्ब की 3rd फॉर्म हमारी एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी पहले से दे रखी है क्वेश्चन में, तो एज इट इज आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी, नहीं आएगी। अब हमारा फॉर्मेट कह रहा है आपसे कि चौथे नंबर पे बाई को लेकर के आओ, तो बाई को लगा दो, लगा दिया सर जी हमने बाई। अब फॉर्मेट कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, और आई को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया मी। ये लो, सबको समझ में आया। अब आपको इसमें से क्या क्या चीज को नोट नहीं करना है, एक तो इसको नोट नहीं करना है और एक इसको नोट नहीं करना है, और जो स्टूडेंट है वो इन दोनों को नोट कर सकता है, इसको भी नोट कर सकता है जो क्वेश्चन में दिया गया है टेंस, और इसको भी नोट कर सकता है जो हमारा आंसर में दिया है। क्वेश्चन को बोले तो एक्टिव वॉइस और आंसर बोले तो पैसिव वॉइस। राइट नाउ इन योर नोटबुक आराम से उतार लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से उतार लो। नंबरिंग देके मैंने डिटेल से क्यों समझाया है, आप समझ रहे हो कि वीक जो स्टूडेंट है ना, वो फॉर्मेट नंबरिंग के आधार से समझ सकता है। भाई टेंसों को भी मैंने उसी आधार से पढ़ाया है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको डिटेल्स के साथ। उतार लीजिए।